नमस्कार साथियों, मैं हूँ किरण चौहान। आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान यादव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम भारतीय इतिहास NCERT पप्पू सिंह प्रजापति द्वारा लिखित पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं। साथियों, इस पुस्तक को पप्पू सिंह प्रजापति द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ कुलदीप सैनी, लक्ष्मण प्रजापति और भीम सिंह सैनी ने भी इनका सहयोग किया है। इस बुक की मोटाई है साथियों, न ज़्यादा मोटी है न ज़्यादा पतली, ठीक ठाक है। इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको किसी भी NCERT भारतीय इतिहास के लिए किसी भी NCERT को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी NCERT कवर हो जाएगी। और ये 5th रैंकर है पप्पू सिंह प्रजापति। नेट में RPSC, UPSC और अन्य कंपटीशन एग्जाम में जो NCERT पढ़ने का कहते हैं उसमें जो फैक्ट वगैरह होते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह पूरे के पूरे इसमें समाहित कर दिए गए हैं। रॉयल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। ये इसकी इंडेक्स है, देख लीजिएगा। पूरी पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। टोटल मिलाकर इसमें 400 के आसपास पेज है, देख लीजिएगा। संदर्भ ग्रंथ दे रखे इसमें साथ में 399 और 400 का ब्लैंक है, 400 पेज में दे रखी है। पेपर क्वालिटी एकदम शानदार है साथियों, बहुत ही शानदार पेपर क्वालिटी दी हुई है। जगह जगह पर इंडेक्स भी दे रखी है। आपको अगर सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में भारतीय इतिहास का कालक्रम दे रखा है, आप इसको पॉज करके एक बार देख लेना। उसके बाद में संविधान निर्माण हो गया, सारे हो गया। पारिभाषिक शब्दावली से हमें ज़्यादातर एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं हमेशा, तो आप इस पारिभाषिक शब्दावली को देख लेना। स्रोतों से भी क्वेश्चन हमेशा आ ही जाते हैं, देख लेना। बहुत अच्छा कंटेंट है, NCERT को कवर किया गया है। ये इतिहास के स्रोत हो गए, प्राचीन इतिहास के स्रोत। उसके बाद में ये देख लीजिए, लिपियों के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ब्राह्मी लिपि के, देखो ब्राह्मी लिखी हुई है यहाँ पे, और उस ब्राह्मी लिपि के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर। उसके बाद में जहाँ पर भी मैप की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर मैप दे रखा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, सुलेमान तथा कीर्तन पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले जो किन पहाड़ियों के क्षेत्र में गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, कितने डिटेल में, बहुत ही डिटेल में दिया गया है। देख लीजिए, यहाँ पे देखो, तो भारत का नामकरण कैसे पड़ा वगैरह सब कुछ डिटेल में दे रखा है। जम्बू द्वीप है, उसके बाद में सिंधु नदी से हिंदू बना, अल हिंद बना, हिंदुस्तान बना, हिंद भी बना। बहुत ही शानदार डिटेल दे रखी है साथियों। भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं थी वो भी दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद में देखिए साथियों, प्रागैतिहासिक पाषाण काल आ गया, जिसमें आकेट संग्रह वाला पूरा दे रखा है। यहाँ पे जगह जगह पे इंडेक्स दे रखी है। पूरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में डिफरेंस आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया, उच्च पाषाण काल आ गया। बाद में यहाँ पे देखो मैप दे रखे है, बहुत ही अच्छा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि उनके उपकरण कैसे थे। तो उपकरण का चित्र दे रखा है, वहाँ पे इनका डिटेल भी दे रखी है, बहुत ही शानदार डिटेल दे रखी है साथियों।
पूरी पुस्तक तो बता नहीं सकते, इसी प्रकार से चल रही है। वन लाइनर फॉर्मेट में अगर चाहते हो कि वन लाइनर फॉर्मेट, तो वन लाइनर फॉर्मेट की पुस्तक नहीं है ये। डिटेल है इसमें, थोड़ी ज़्यादा डिटेल भी है, फैक्ट भी है। एनसीईआरटी वगैरह को पढ़ने की इसको आपके बाद में आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरी एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर कर सकती। पूरी पुस्तक तो बताई नहीं जा सकती साथियों। पेपर क्वालिटी एक बहुत ही शानदार है साथियों। और देख लीजिए, पिछली रीड में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे इससे कवर हो गए थे। 1857 की क्रांति देख लेते हैं साथियों, उससे आपको क्या डाउट क्लियर हो जाएगा। ये देखो 1857 की क्रांति 291। जगह जगह पे चित्र वगैरह दे रखे। ये रहा देखो साथियों, यहाँ से लास्ट बार एक रीट मेंस में या रीट में क्वेश्चन आया था, थर्ड ग्रेड या रीट में, कि जो क्वेश्चन कहीं पे नहीं मिल रहा था। ये एनसीईआरटी से ऐसा कैसे उठाया गया था कि किस व्यक्ति ने 1857 के किस व्यक्ति ने अवध के विलय के बारे में कहा था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये वाली कोटेशन आया था शायद रीट में। ये कोई सी भी बुक पढ़ लो, कहीं पे दे नहीं रखा है, केवल एनसीईआरटी की जो बुक है या फिर पप्पू सिंह प्रजापति वाली बुक में दे रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से। इम्पोर्टेंट ये जो ब्लैक कलर के दिन में ब्लैक कलर के अंदर दे रखा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट। और इसके अंदर के जो नीचे दे रखा है, इनमें भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डार्क बोल्ड कलर में, बोल्ड में हाईलाइट कर रखा है। ये देखिए 1857 की क्रांति के मुख्य विद्रोह स्थल दे रखे, नेतृत्वकर्ता दे रखे, और स्थान दे रखा, दमन किसने किया वगैरह सब कुछ दे रखा है। पूरी पुस्तक तो साथी बता नहीं सकते, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर भी अगर किसी चैप्टर के बारे में अगर देखना हो तो कमेंट कर देना। बाकी पुस्तक साथी आप बेझिझक खरीद सकते हो। इस पुस्तक पे आपका किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिनको एनसीईआरटी से बोरियत हो रही है कि स्टोरी भी चाहिए और लेकिन थोड़े फैक्ट भी अच्छे होने चाहिए, बार बार अलग अलग पुस्तकों को हम नहीं पढ़ सकते, तो एक पुस्तक के अंतर्गत आपका पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी जो इतिहास दे रखा है वो पूरा इसके अंतर्गत कवर हो जाएगा। ये साथियों रीट थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ, कॉलेज लेक्चर में जो भारतीय इतिहास में जो एनसीईआरटी का पोर्शन होता है उसको पूरा तक कवर कर देगा। इसके अलावा आपको किसी भी पुस्तक एनसीईआरटी के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चैनल पे ये बुक का रिव्यू हो गया। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।